बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाबे वाला, आज की व्लॉग में बात करेंगे दो बड़ी खबरों के हवाले से, दोनों बॉलीवुड अदाकार के हवाले से खबरें हैं। एक तो जनाब नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब शानदार अदाकार हैं, बेहतरीन अदाकार हैं और अगर उनके बारे में कहा जाए कि जनाब निचले तबके से, बहुत निचले तबके से वो निकलकर सामने आया और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में एक तवील स्ट्रगल, एक तवील जिद्दोजहद बाद एक नाम कमाया है, तो गलत नहीं होगा। जनाब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया कि जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे तो कुछ लोगों ने उनको घेर लिया और उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने क्या रद्द-ए-अमल दिया है, इस पर आज बात करेंगे। और दूसरी खबर अमीषा पटेल के हवाले से, अपने वक्त की शानदार अदाकारा जनाब अक्षय कुमार के साथ उन्होंने भूल भुलैया में काम किया है। इसके साथ उन्होंने डेब्यू फिल्म की थी कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन के साथ और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अमीषा पटेल बॉलीवुड में अपना एक नाम कमाएंगी, लेकिन जनाब ना उन्होंने कभी शादी की और ना ही वो बॉलीवुड में एक बड़ा नाम कमाने में कामयाब हुई। उनके खिलाफ एक बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ और कहा यह जा रहा है कि अनकरीब उनकी गिरफ्तारी का इम्कान है और उन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ साथ अमीषा पटेल ने एक इल्जाम भी लगाया कि जनाब उनको जान से मारने की कोशिश की गई, उनको जान को खतरा है। तो जनाब ये मामला है क्या, इन दोनों खबरों पर आज बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। सबसे पहले अमीषा पटेल की बात कर लेते हैं। जनाब जैसा कि मैंने आपको बताया, ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया था कहो ना प्यार है से और शानदार अदाकारी की, शानदार जबरदस्त अदाकारी की और जबरदस्त डेब्यू किया। लेकिन उसके बाद वो बॉलीवुड में वो नाम नहीं कमा सकी जो इनसे तवक्को की जा रही थी, एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी कि जनाब वो बॉलीवुड में एक जबरदस्त मकाम हासिल करेंगे। आस्ते आस्ते उनका रोब, उनका दबदबा, उनकी एक्टिंग सब खत्म हो गया, लेकिन उसकी कोई वजह खास समझ में नहीं आई। फिर जनाब अमीषा पटेल ने किसी ना किसी तरीके से तो बॉलीवुड में सर्वाइव करना था, तो उन्होंने एंडोर्समेंट्स करना शुरू की, उन्होंने तकरीबों में शिरकत करना शुरू की एज अ स्पेशल गेस्ट के तौर पे और उसके लिए वो पैसे चार्ज करती थी। अब जनाब एक वाकया कुछ ऐसा हुआ है कि सुनील जैन हैं, उन्होंने अमीषा पटेल पर एक इल्ज़ाम लगाया और अमीषा पटेल ने सुनील जैन पर एक इल्ज़ाम लगाया। अमीषा पटेल ने पहले मैं आपको बताता हूँ वाकया है क्या। 23 अप्रैल का ये वाकया है। 23 अप्रैल को कांडवा सिटी में 1 घंटे के लिए परफॉर्मेंस देनी थी अमीषा पटेल को। सुनील जैन की जानिब से ये राब्ता किया गया अमीषा पटेल से और उनसे कहा कि जनाब इतनी रकम आप ले लें, जो भी उन्होंने रिक्वायर्ड मुतालबा किया कि भाई मैं इतनी रकम लूँगी इस परफॉर्मेंस करने के लिए। मामला तय हुआ, एग्रीमेंट तैयार हुआ और उस एग्रीमेंट में ये लिखा गया था कि जनाब अमीषा पटेल स्टेज पर आएंगी, लोगों की बड़ी तादाद होगी, 1 घंटे के लिए परफॉर्म करेंगी और उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जितने पैसे वो चार्ज करना चाहें ले लें। और सुनील जैन से राब्ता उनका हो गया, एग्रीमेंट हो गया और इसकी एडवांस रकम भी ले ली। अच्छा, 23 अप्रैल की तारीख आई। 23 अप्रैल को कांडवा सिटी में अमीषा पटेल पहुंचती हैं। उसको पहुंचने के बाद जनाब वो स्टेज पर आती हैं, 5 मिनट वो वहां पर रुकती हैं और उसके बाद वहां से चली जाती हैं। इंतजामिया हैरत अंगेज तौर पर परेशान हो जाती है कि भाई ये हुआ क्या और ये क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इस चीज़ के लिए तो पैसे नहीं दिए गए थे, इस चीज़ के मामला तो डिसाइड नहीं हुए थे। और उसके बाद अमीषा पटेल ट्विटर पर ये लिखती हैं कि जनाब वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे और इंतहाई बदनज़मी का वहाँ पर मुजाहरा हुआ, वहाँ पर लोगों ने उन पर हमला करने की कोशिश की और किसी तरीके से वो वहाँ से निकलने में कामयाब हुई। अमीषा पटेल ने उस वाक़े के हवाले से डिस्क्राइब किया। अच्छा, सुनील जैन और वहाँ पर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं वो ये बात कहते हैं कि मैं वहाँ पर मौजूद था, ऐसा किसी किस्म का कोई वाक़या नहीं हुआ। अमीषा पटेल ने जो डिसाइड किया था उसकी खिलाफ वर्जी की है और उसके खिलाफ एक बड़ा मुकदमा दर्ज हो गया। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि अमीषा पटेल के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो वादा खिलाफी पर। इससे पहले भी ऐसा होता है, इससे पहले भी इस तरह की चीजें चलती आई हैं और अमीषा पटेल पर इस तरह के वाकयात होते रहे हैं। अब जनाब हैरत अंगेज तौर पे ये वाकया हुआ कि उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो गया है, उनको अदालत में तलब किया गया और ये कहा जा रहा है कि जनाब अगर वो अदालत भी नहीं पहुंचती हैं, अदालत भी नहीं जाती हैं, तो उनके खिलाफ एक बड़ा पर्चा कट तो चुका है, उनकी गिरफ्तारी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जनाब बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस तरह की खबरें ज़बान ज़दे आम हैं। जनाब आपको याद होगा श्रीदेवी की जो बेटी हैं उन पर भी इसी तरह का एक मुकदमा दर्ज हुआ था कि भाई उनको जाके परफॉर्मेंस देनी थी लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी थी और उसके खिलाफ साथ साथ जनाब शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, उनके खिलाफ भी इसी तरह का मुकदमा दर्ज हुआ था कि परफॉर्मेंस के नाम पर पैसे उन्होंने ले लिए लेकिन
वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हो गया। जनाब एक खबर तो ये हो गई, उस पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अच्छा जनाब दूसरी खबर की तरफ आते हैं और दूसरी खबर है जनाब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के हवाले से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने वक्त के शानदार अदाकार हैं, अभी भी उनकी शानदार अदाकारी है, रोब है, दबदबा है, शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन जनाब हुआ ये, मुंबई में एक होटल से वो निकल रहे थे और उनके साथ एक बाउंसर्स की एक बड़ी तादाद थी। जाहिर सी बात है बाउंसर्स बॉडीगार्ड्स लोग रखते हैं ताकि फैंस करीब ना आए, पापराजी करीब ना आए, लोग करीब ना आए और उनके साथ पिक्चर्स ना बनवाएं। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में कहा जाता है कि जनाब असल स्ट्रगल अगर किसी ने बॉलीवुड में की है तो वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है। 10-10, 12-12 साल उन्होंने बहुत निचले तबके से स्टार्ट किया था, अच्छे वेल ऑफ फैमिली से नहीं है, स्टार बॉर्न नहीं है, उनका एक स्टार किड वाला एक एटीट्यूड नहीं है, बहुत निचले तबके से निकलकर सामने आए। लेकिन जनाब जब वो सामने आए हैं, उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए तो फिर उन्होंने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। उनके साथ हुआ ये कि मुंबई के एक होटल में वो खाना खाने के लिए गए, लोगों को पता चल गया भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, पता चल जाता है, रेस्टोरेंट के अंदर से पता चल जाता है। अब जनाब जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब वहाँ से बाहर निकले तो उनके साथ बाउंसर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। लोग आए और लोगों ने आने के बाद उनके साथ तस्वीरें बनवानी शुरू की और जब तस्वीरें बनवानी शुरू की तब बाउंसर्स ने आके उनको पीछे धकेला, पीछे की तरफ उनको करने लगे कि भाई हट जाएं, नहीं करें ऐसे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ज़बरदस्त किस्म के अदाकार तो हैं लेकिन हम्बल शख्सियत भी है, पर्सनैलिटी बड़ी हम्बल है। वो आपको रास्ते में मिल जाएंगे, आप उनसे कहेंगे सर तस्वीर बनवानी है, वो आपसे तस्वीर बनवा लेंगे। हुआ ये कि जनाब उन्होंने अपने बाउंसर्स को मना किया कि ये हरकत नहीं करो, फैंस हैं तो हम हैं, फैंस नहीं हैं तो हम नहीं हैं। ये बात किसने बोली? किसी और ने नहीं बोली बल्कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने बोली और ये बात बाउंसर्स को उन्होंने हाथ से पकड़ के पीछे किया और उसके साथ जितने बंदे मौजूद थे, जो जो पिक्चर्स लेना चाहते थे, जो जो उनके साथ तस्वीर बनवाना चाहते थे, जो उनके साथ बात करना चाहते थे, उनके साथ उन्होंने दिल खोल कर बातें की, तस्वीर बनाई। अब जनाब जब ये पूरी वीडियो निकलकर सोशल मीडिया पर आई तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के हवाले से बहुत अच्छे कलमात उनकी एक्टिंग के हवाले से तो बोले जाते थे और उनके हवाले से भी कहे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जनाब नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब बड़े ज़बरदस्त, बड़े मंजे, बड़े शानदार किस्म के एक्टर हैं और उतने ही बड़े कलाकार होने के साथ साथ उतने ही अच्छे और डिसेंट इंसान भी हैं। तो जनाब ये दो खबरें थी, इन पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।